नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ सामान्य विद्या, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड थेरवाद, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 27वें एपिसोड में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 एपिसोड्स में त्रिलक्षण यानी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग अर्थात अनित्य, दुख तथा अनात्म में से प्रथम 2 अनित्य तथा दुख पर चर्चा कर चुके हैं। इस एपिसोड में अनात्म पर चिंतन मनन करेंगे। अनात्म का अर्थ है आत्मा का नहीं होना, आत्मा रूपी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना। अब हमें पहले यह जानना होगा कि आत्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा की अवधारणा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की सुंदरतम तथा विस्तृत व्याख्या की गई है। वहां आत्मा को अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत बतलाते हुए कहा गया है कि न जायते मृत्युवा कदाचि नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा कभी भी न तो जन्मती है और न मरती ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। वहां यह भी कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है तथा अविनाशी है। अच्छेद्यो अयम अधायो अयम अकलेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः अस्थानु अचलोयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह अक्लेद्य है तथा यह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य है, यह आत्मा सर्वव्यापी है, यह आत्मा अचल है, स्थिर रहने वाला है और यह आत्मा सनातन है। आगे श्लोक संख्या 24 में कहा गया है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न ही वायु सुखा सकती। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न केवल अचल, अमर तथा शाश्वत है, बल्कि यह परम परिशुद्ध एवं अविपरिणामी भी है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित कहा गया है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ऐसी नित्य, शाश्वत, अजड़, अमर, अविपरिणामी आत्मा का न होना ही अनात्म है। बुद्ध कहते हैं कि संसार की हर वस्तु अनित्य है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। निर्वाण को छोड़कर किसी की भी नित्य सत्ता नहीं है। अतः आत्मा को नित्य कहना मिथ्या दृष्टि है, फॉल्स व्यू है, रॉन्ग नोशन है। जब भी आत्मा की बात आती है तो इसे पुनर्जन्म से संबंध दर्शाते हैं। कहते हैं, कहा भी गया है श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय 2 चैप्टर के श्लोक संख्या 22 में वांसांसि जननानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जनना नैन्यानि सन्याति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर
दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। कहने का अर्थ है कि हमारा जीवन वर्तमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस जीवन का अतीत तथा भविष्य भी है। वहां जीवन की शाश्वत निरंतरता बतलाई गई है। इस जीवन की आबाद गति को आत्मा संचालित करती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में गमन, संसरण, ट्रांसमाइग्रेशन आत्मा का ही होता है। मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा विशुद्ध है तथा निर्मल। इस पर अच्छे बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह आत्मा अविपरिणामी है। यह प्रथम मान्यता है, जो अभी कहे गए कई श्लोकों से स्पष्ट है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी मान्यता कर्म तथा उसके तदनुरूप फल से संबंध रखती है। वहां कहा गया है कि अच्छे कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति स्वर्ग में उत्पन्न होता है, जबकि बुरे कर्म वाले नरक पाते हैं। इस ग्रंथ के अध्याय 14 की श्लोक संख्या 14 एवं 15 में कहा गया है कि जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मासक्त होकर मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरने के बाद मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इसी बात को श्लोक संख्या 18 में इस तरह कहा गया है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण अर्थात निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। श्रीमद् भगवद गीता की उपरोक्त दोनों मान्यताएं परस्पर विरोध प्रतीत हो रही है, परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा। पहली मान्यता कहती है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है और वह आत्मा शुद्ध एवं अविपरिणामी है। उस पर अच्छे बुरे कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरी मान्यता कहती है कि अच्छे कर्मों से व्यक्ति स्वर्ग पाता है और सुख भोगता है, बुरे कर्म वाले दुर्गति को प्राप्त हो दुख भोगते हैं। यह कैसे संभव है, जब अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे अविपरिणामी बतलाया गया है। तब स्वर्ग तथा नरक का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने अथवा बुरे कर्म करने के बाद भी आत्मा विशुद्ध, निर्मल एवं स्वच्छ रूप में ही विद्यमान रहती है और यही आत्मा पुनर्जन्म ग्रहण करती है। अतः ये मान्यताएं भ्रम फैलाने वाले प्रतीत होती है। अस्तु,
तथागत बुद्ध का धर्मोपदेश करने का उद्देश्य लोक कल्याण था। अतः इसके लिए आवश्यक था कि उनके द्वारा प्रज्ञप्त उपदेश सरल हो, सुबोध हो, सुस्पष्ट हो, ताकि सामान्य जन भी, आम जनता भी उनके उपदेशों को अच्छी तरह समझकर उसे अपने जीवन में पालन कर सके। अनात्म तथा पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध ने अत्यंत सरल माध्यम से बतलाया है। शास्त्रा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार आत्म शब्द लौकिक संज्ञा है, लौकिक व्यवहार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि यह मेरी आत्मा है, यह आत्मा नित्य, ध्रुव, शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील है, यह आत्मा अनंत काल तक इसी रूप में रहेगी, तो बुद्ध के अनुसार यह सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसे आप मध्यम निकाय के 27वें सूत में देख सकते हैं। सम्यक संबुद्ध के दर्शन में सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय हैं तथा सभी धर्म अनात्म है। रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संस्कार अनित्य है एवं विज्ञान अनित्य है। जो अनित्य है वह दुखमय है और जो दुखमय है वह अनात्म है, और जो अनात्म है वह न मेरा है, न मैं वह हूं, और न ही वह मेरी आत्मा है। क्योंकि अगर वह पंचस्कंद रूप आदि आत्मत होता तब वह पीड़ादायक न बनता, और उनमें मेरा रूप आदि ऐसा होता, मेरा रूप आदि ऐसा न होता, यह पाया जाता। चूंकि रूप आदि अनात्म है, इसलिए रूप आदि पीड़ादायक होता है, और उनमें मेरा रूप आदि ऐसा होता, मेरा रूप आदि ऐसा न होता, यह नहीं पाया जाता। इसलिए इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी भूत, भविष्य या वर्तमान रूप है, वह भले ही आंतरिक हो या वह स्थूल हो या सूक्ष्म, छोटा हो या बड़ा, दूर हो या निकट, वह सभी मेरा नहीं है, वह मैं नहीं हूं, वह मेरी आत्मा नहीं है, ऐसा भली भांति प्रज्ञा से समझने का प्रयास करना चाहिए। इसे पाली में देखते हैं जो पंचवगीय कथा में वर्णित है। तस्माति भिक्षवे यंकिंची रूपं अतीत अनागत पच्युपन्नं अझत्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखमं वा हीनं वा पणितं वा यंग दूरे संतके वा सब्बंग रूपं नेतं मम नेसो हमस्मिं न मे सो अत्ताति एवमेतं यथा भूतं संपय्याय दट्ठम्बं। इसी बात को धम्पद के मगवग में इस तरह कहा गया है, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबंधति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी धर्म अनात्म है। ऐसा जब व्यक्ति प्रज्ञा से देखता है तब वह सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। इस तरह नित्य, अचल, अमर, अविपरिणामी आत्मा को न स्वीकार करना अनात्म है। लेकिन अनात्म अर्थात आत्मा को नकारते हुए भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है,
जिसका विस्तृत चिंतन मनन विमर्श हम लोग प्रतीत समुत्पाद वाले एपिसोड में कर चुके हैं। यहां मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, केवल अति संक्षेप में इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मनुष्य आजीवन जो कर्म करता है, अच्छा अथवा बुरा, कुशल अथवा अकुशल, वे कर्म अपना फल देते हैं, जिन्हें विपाक कहा जाता है। कुशल कर्म का कुशल विपाक होता है, अकुशल कर्म का अकुशल विपाक। यही कुशल तथा अकुशल विपाक संग्रह होता रहता है और मृत्यु के पश्चात यही विपाक इस जीवन से अगले जीवन में संसरण करता है। इन्हीं विपाकों का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, जो कर्म के अनुसार परिवर्तनशील है। एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा में नित्य तथा अपरिवर्तनशील आत्मा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार ऐसी आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब त्रिलक्षण को यानी अनित्य, दुख तथा अनात्म को अंगुत्तर निकाय के सूक्ष्म सूत्र की इन गाथाओं से कंक्लूड करते हैं, जिसमें तथागत बुद्ध कहते हैं, रूप सूक्ष्म मतंग यत्वा वेदनानं च संभवं संयायतो समुदेति अत्थं गच्छति यथ च संखारे परतो यत्वा दुखतो न च अत्ततो सवे सम दस्सो भिक्षु संतो संति पदे रतो धारेति अंतिमं देहं जित्वा मारं सवाहिनीति। अर्थात इसे हिंदी में देखते हैं, रूप से सूक्ष्मता को जानकर, वेदनाओं की उत्पत्ति को जानकर तथा उसी प्रकार संज्ञा की उत्पत्ति तथा निरोध को जानकर, सभी संस्कारों को पराया समझकर, दुख स्वरूप समझकर, अनात्म समझकर, जो शांत सम्यकदर्शी भिक्षु शांति पद में रत होता है, वह सेना सहित मार को जीतकर अंतिम देहधारी होता है। यही शांत पद निर्वाण को प्राप्त करना बुद्ध धम्म का परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति त्रिलक्षण के अंतर्बोध से ही संभव है। त्रिलक्षण का अंतर्बोध होते ही स्वयं का मंगल होता है, औरों का भी मंगल होता है, सबका मंगल होता है। भवतु सब मंगलम्।